बिहार चुनाव में महागठबंधन की बुरी हार के बाद अब झारखंड में भी गठबंधन की गांठ ढीली होती नजर आ रही है। खबर है कि जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन से अलग होकर भाजपा का हाथ थाम सकती है। मगर ये खबर आई कहां से, इसमें सच्चाई कितनी है? जेएमएम क्या सच में गठबंधन से खफा है और उसके नाराजगी की वजह क्या है? इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि जेएमएम अगर भाजपा के साथ जाती है तो झारखंड विधानसभा दिखेगा कैसा। आज इस वीडियो में सारी बात झारखंड के हालिया राजनीतिक स्थिति के ऊपर। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये अटकलबाजी शुरू क्यों हुई। क्या है ना कि राजनीति में टाइमिंग बहुत जरूरी हो जाता है। अब क्या है कि कुछ समय से हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में है। जेएमएम ने हालांकि इसे एक निजी यात्रा ही बताया है, मगर इसी बीच मंगलवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर लेते हैं। बस मामला गर्म हो गया। बातें उठने लगी कि हेमंत सोरेन अब भाजपा का हाथ थामने वाले हैं और फिलहाल भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। इस अटकलबाजी को हवा देने का काम एक ट्वीट ने भी किया है, जो कि जेएमएम के ऑफिशियल हैंडल से किया गया। इस ट्वीट में लिखा हुआ है कि झारखंड झुकेगा नहीं, जिससे लोगों के बीच ये संदेश गया कि शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर भाजपा की तरफ से कोई दबाव तो बनाया जा रहा है। वैसे दबाव की बात से याद आया कि कथित जमीन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर फिलहाल ईडी की जांच भी चल रही है। साल 2024 में इसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। बाद में जमानत पर बाहर आने के बाद चंपई सोरेन से उन्हें वापस मुख्यमंत्री पद मिला। अभी भी वो जमानत पर ही हैं। अब ईडी की चाबी तो हमेशा से केंद्र के पास रही है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि दबाव कहां से आ रहा है और उस ट्वीट का असल मतलब क्या है। मगर हेमंत सोरेन के भाजपा के साथ जाने की अटकलों की वजह बिहार चुनाव से जुड़ी है। दरअसल बिहार के चुनाव से पहले जेएमएम चाहती थी कि वह बिहार के उन सीटों पर चुनाव लड़े जहां आदिवासी वोटरों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन किन्हीं वजहों से उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। इसके बाद जेएमएम ने बिहार चुनाव से हटने का फैसला किया। तब जेएमएम के नेता और झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने गठबंधन के मुख्य साथी आरजेडी पर पॉलिटिकल इमैच्योरिटी यानी राजनीतिक अपरिपक्वता दिखाने और जेएमएम को धोखा देने का आरोप लगाया था। यहां तक कि पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने महागठबंधन में विरोधाभास होने की बात कह दी थी और ये भी कहा था कि झारखंड में जो गठबंधन है उसकी समीक्षा करने के बारे में विचार किया जाना चाहिए। एक सवाल के जवाब में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जीवन में सफाई का बहुत महत्व होता है। आसपास का परिवेश अगर साफ ना हो तो नेगेटिव एनर्जी आती है, इसलिए सफाई बेहद जरूरी होती है। माना जा रहा है कि इसी के बाद से जेएमएम का कांग्रेस राजद के साथ रिश्ते खराब हो गए थे, जिसकी बानगी अब देखने को मिल रही है। अब जरा जल्दी से झारखंड के सीट समीकरण को भी समझ लेते हैं कि अगर जेएमएम भाजपा के साथ जाने का मन बना लेती है तो क्या सरकार बना पाएगी। देखिए, झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। यहाँ बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए होती है। फिलहाल इंडिया गठबंधन में जेएमएम के पास 34, कांग्रेस के पास 16, राजद के पास 4 और लेफ्ट के 2 विधायक हैं, यानी कुल 56 विधायक इंडिया गठबंधन के हैं। वहीं भाजपा के पास 21, एलजेपीआर, एजेएसयू और जदयू के पास एक विधायक हैं। टोटल हुए 24 विधायक। अब अगर जेएमएम पलटी मार के भाजपा के साथ आ जाती है तो जेएमएम के 34 और भाजपा गठबंधन के 24 विधायकों को मिलाकर कुल 58 विधायक भाजपा गठबंधन के पास हो जाएंगे, जो कि बहुमत से तो ऊपर है ही। फिलहाल जो समीकरण है उससे भी 2 विधायक ज़्यादा ही हैं। वैसे आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए विटी चोखा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप तक ऐसी और भी खबरें पहुंचती रहें। धन्यवाद।